हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और कैसे काम करता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको मैं आज ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर समझने से पहले आपको एक चीज बता दूं। आपने एक वायर देखे होंगे। अगर आपने ये वायर देखे हैं तो आप इस वीडियो के अंदर ट्रांसफार्मर के बारे में बिल्कुल इजिली समझ जाएंगे। ठीक है, आपको मैं एक एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, एक वायर है, ठीक है, जिसके अंदर से हमारा एसी करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, एसी करंट फ्लो हो रहा है। इसको मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा आपको। एसी करंट फ्लो अगर इस वायर से हो रहा है तो दोस्तों क्या होता है ना, हमारे जो एसी करंट होता है ना, अगर उसका वायर से अगर हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो उस वायर के चारों तरफ हमारे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपको देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है या नहीं, तो दोस्तों क्या करना, आपके पास 3 कोर की केबल है। ठीक है, एक 3 कोर की केबल लेना। उस 3 कोर की केबल के अंदर ये 2 वायर कोई से भी उसको एक फेस के अंदर जोड़ देना। जो हमारे प्लग होते हैं ना, 3 पिन प्लग, ठीक है, 3 पिन प्लग के अंदर पहले टेस्टर जला के देखना। 3 पिन प्लग के अंदर जिसके अंदर फेस आ रहा है, अगर इसमें फेस आ रहा है तो 2 वायर को उस फेस के अंदर जोड़ देना। और जो तीसरा वायर है ना, तीसरे वायर को दूसरे पॉइंट पे जाके उस पे टेस्टर लगा के देखना। इसको आपने फेस के सॉकेट में नहीं डाल रखा, फिर भी इसमें से करंट आपको टेस्टर में दिखेगा। तो दोस्तों क्या होता है ना, जब हमारा जो ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर इसी पे काम करता है। जो हमारा जो वायर होता है, उस वायर के चारों तरफ हमारे मैग्नेटिक फील्ड घूमती है। तो दोस्तों क्या होता है ना, हम क्या करते हैं ना, इस मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ही अच्छा कर देते हैं। ताकि क्या कैसे करता है, तो हम बहुत सारी वाइट केबल ले लेंगे तो क्या होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। और हम क्या करते हैं ना, हम तो क्या करते हैं, उसको कोयल बना देते हैं। ठीक है, एक वायर को यूं गोल गोल लपेट देते हैं। उस वायर को लपेट देते हैं ना, तो फिर बाद में क्या हो जाता है, वो एक कोयल बन जाती है। जब भी वो किसी वायर को लपेटा गया तो वो है कोयल। ठीक है, आपको कभी भी मन में आए कोयल क्या होती है, तो किसी भी वायर को लपेटा वो कोयल होगी। तो कोयल बनने से क्या होता है ना दोस्तों, वो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड जो थोड़ी बहुत बन रही थी ना, वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, आपको दिख रही होगी कुछ इस प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड घूमती है हमारे चारों तरफ। और दोस्तों ये डीसी में काम क्यों नहीं करता, तो डीसी की और एसी की आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ। आप उस डिफरेंस भी समझ जाओगे और हमको ये भी पता चल जाएगा कि ये डीसी पे काम क्यों नहीं करता। देखो दोस्तों, एसी यहाँ बना रहा हूँ मैं और डीसी यहाँ बना रहा हूँ। ठीक, अगर हमारा जो डीसी के अंदर आपको पता है प्लस माइनस होता है, पर जो एसी के अंदर क्या होता है, फेस और न्यूट्रल। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है ना, जब फेस जो है ना, जब फेस वायर के अंदर डीसी जो है ना, डीसी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो दोस्तों जो हमारा जो एसी जो होता है ना, यहाँ पे बना रहा हूँ एसी के अंदर जो फेस वायर है, फेस वायर के अंदर हमारा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जो डीसी के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वायर होता है ना, एसी वायर के अंदर जो फेस वायर होता है ना, उसी के अंदर हमारा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। आपने 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सुनी है ना, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब जो हमारा एसी का जो एक वायर फेस है ना, उस फेस के अंदर एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, ऐसा 50 बार हो रहा है। यानी हमारा जो है वो डीसी के अंदर तो ओनली एक स्थिर चलता है, जो पॉजिटिव है, पर एसी के अंदर हमारा 50 बार कम ज्यादा होता है। तो दोस्तों हमारी सिंपल सी बात पे आते हैं। आप समझ गए कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे चारों तरफ घूमती है। क्यों घूमती है, क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज बनता है, अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, एसी के अंदर, इसलिए डीसी में काम नहीं करता। अब दोस्तों क्या होता है ना, हमारा जो एक आपने सुनी होगी ट्रांसफार्मर कोर, लेमिनेटेड कोर, कुछ ऐसा शब्द सुना होगा, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों क्या होता है ना, जब हमारी जो वाइंडिंग है, हमारे क्या करते हैं ना, देखो ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, एक वाइंडिंग इधर लपेट देते हैं। इस वाइंडिंग के अंदर हम एसी जोड़ देते हैं, एक फेस जोड़ दिया इधर और एक न्यूट्रल जोड़ दिया। ठीक है, क्या होगा ना, अभी मैंने आपको बताया चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड घूमेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ हो जाएगी इसके, तो चारों तरफ होगी। तो फिर बाद में इधर हम कुछ लोड लगा देंगे, तो इसके अंदर हमारा लोड कनेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा ना, हमारा कुछ मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर रह जाएगी और कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसमें आ जाएगी, तो हमारा ये लैंप चल जाएगा। ठीक, पर दोस्तों क्या हो रहा है ना, अभी क्या आपको दिख रही है, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ हम इतनी सी यूज कर पा रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट हो गई। तो क्या किया ना दोस्तों, इसका जो है समाधान करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमारी वेस्ट हो रही है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी तो फालतू वेस्ट हो रही है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो फालतू वेस्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों फ्लक्स, इसको एक फ्लक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो फील्ड घूम रही है ना, इसको फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसको फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स क्या होता है, तो आप समझ जाओगे, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे एसी जो भी वायर होता है उसके चारों तरफ घूमता है। तो दोस्तों क्या होता है ना, इस फ्लक्स को बचाने के लिए, इस मैग्नेटिक फील्ड को बचाने के लिए हमको एक कोर होती है। ठीक है, उस कोर, आपने वर्ड सुना होगा जो ट्रांसफार्मर के अंदर कोर बनी होती है। तो दोस्तों इस प्रकार की ये तो वाइंडिंग है, सॉरी। तो दोस्तों आपने ट्रांसफार्मर के अंदर कोर सुना होगा, तो दोस्तों आपने कुछ इस प्रकार की कोर बहुत जगह सुनी होगी। तो एक कोर क्या होती है ना, ये सिंगल सी पत्तियां होती है, ना कि बहुत मोटी ठोस पदार्थ नहीं होता, ये सिंगल सी पत्तियां होती है। इसके अंदर भी हमारा जो इसका जो डायमीटर होता है 2.5 mm से 5 mm होता है, इतनी पतली होती है। और दोस्तों ये इतनी ऐसी भी नहीं होती। ठीक है, पहले वाइंडिंग की जाती है, पहले ऐसे वाइंडिंग की जाती है, फिर इसके अंदर बाद में इस कोर को डाला जाता है। अब देखो जैसी कोर है, तो इस कोर को पहले ऊपर से ऐसे डाल देंगे, फिर नीचे से डाल देंगे, और ऐसे डाला जाता है ना कि जो पूरा है ना, पूरा गैप, इस पूरे गैप के अंदर कोर आ जाए और बिल्कुल एक कोर भी जाने की जगह नहीं होता। धीरे धीरे करके इसको ठोका जाता है अंदर, फिर बाद में अंदर करके फिर इसको पत्तियों से कनेक्ट दिया जाता है और ये नट बोल्ट कर दिया जाता है।
तो दोस्तों ये जो कोर होती है ना सिलिकॉन स्टील की होती है, और इस पे क्या करते हैं हम वार्निश कर देते हैं, वार्निश की पतली लेयर चला देते हैं और इसको लेमिनेट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, लेमिनेट कर देते हैं। और क्या होता है दोस्तों, अब कोर का आपको मतलब पता चल गया। ये देखो अब इसके अंदर हमने कोर डाल दी, तो कोर इसमें डालने से फायदा क्या हुआ, हमको कुछ फायदा हुआ तभी तो हमने कोर डाली। अभी मैंने आपको बताया जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेस्ट हो रही थी बहुत सारी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो वेस्ट हो रही थी उसको बचाने के लिए हमने कोर डाली। तो इसको एक लॉजिकल या जो इंजीनियरिंग लैंग्वेज में अगर आपसे कोई इंटरव्यू पूछे तो आप सिंपल सी बात बोलना, हमारे जो कोर को यूज करता है वो हमारे यूज करता है एडी करंट लॉसेस बचाने के लिए। ठीक है, एडी करंट एक लॉस होता है जो फ्लक्स, या फिर आप बोल सकते हो कि फ्लक्स लॉसेस बचाने के लिए, जो हमारे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको लॉसेस के बचाने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ ना दोस्तों, अब आपको पता है कुछ भी इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुई वो इस कोर से होते हुए हमारी इधर आ जाएगी और ये हमारा लैंप चल जाएगा। अब दोस्तों आपने दो चीज सुनी होगी, आपसे कोई पूछेगी ट्रांसफार्मर के टाइप्स कितने होते हैं, तो दोस्तों आपको हमेशा दो टाइप बोलना है। कोई हमारे तीन टाइप्स भी बोलता है, एक स्टेप अप बोलता है, एक स्टेप डाउन बोलता है, और एक कोई हमारे होते हैं जो ऑटो ट्रांसफार्मर बोलता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर कभी भी टाइप नहीं होता। ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर भी दो चीजें होती है, स्टेप अप और स्टेप डाउन, तो वो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ठीक है, तो वो अलग टाइप नहीं हुआ, टाइप ओनली ट्रांसफार्मर के दो ही होते हैं, एक स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। अब स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, हमारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को हाई करता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को लो करता है। मतलब हमारी जो प्राइमरी साइड है, प्राइमरी साइड में अगर हमने जो हमारे वोल्टेज है वो अगर हमने कम लगाए और हमको सेकेंडरी साइड में वोल्टेज ज्यादा मिल जाएंगे, तो ये होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी हमारे वोल्टेज को अप कर दिया उसने। तो इसके अंदर क्या होगा ना, हमारी जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग हमारी लेफ्ट साइड जो हमारी जो प्राइमरी साइड है उसमें कम होगी और सेकेंडरी साइड में ज्यादा होगी। क्योंकि देखो अब क्या होगा ना, यहाँ से फ्लक्स उत्पन्न होगा, फ्लक्स इस कोर में से होता हो जाएगा और इस कोर में से जाएगा, तो हमारे यहाँ पे कुछ ज्यादा ही फ्लक्स उत्पन्न ले लेगा, पूरा ज्यादा फ्लक्स ले लेगा और ज्यादा फ्लक्स लेने के कारण हमारा वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। पर जबकि यहाँ से फ्लक्स तो कम जा रहे थे ना, तो इस कोर से होते हुए इधर ज्यादा उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज में कहा लेते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन में लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि इधर जो लॉसेस होते हैं जो हमारे, तो वो हर लॉसेस को कम करने के लिए साथ साथ जो हमारा अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं ना, तो एक चीज होती है हमारा करंट कम हो जाता है। ठीक है, करंट कम हो जाएगा तो हमारे जो कंडक्टर की साइज है, जो हम हमारे जो वायर है जो ट्रांसमिशन लाइन में बहुत दूर दूर तक यूज में ली जाती है, हजारों किलोमीटर तक यूज में ली जाती है ट्रांसमिशन लाइन, तो वो जो वायर है उस वायर को पतला यूज में ले सकेंगे। ठीक है, इसलिए हम ट्रांसमिशन लाइन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज लेते हैं। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सिंपल सा फंडा होता है, वही उसको अपोजिट वोल्टेज को कम करेगा। वोल्टेज को कम करेगा तो मतलब प्राइमरी साइड में हमारे जो वाइंडिंग होगी वो ज्यादा टर्न की होगी और सेकेंडरी साइड में जो वाइंडिंग होगी वो कम टर्न की होगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार काम करता है। तो दोस्तों अगर आपको कितने केवीए से कितना एम्पियर निकालना है, कितना केवीए का ट्रांसफार्मर कितना एम्पियर निकालोगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप देख लो। सिंगल फेज के लिए आपको क्या करना है, अगर सिंगल फेज का आपका ट्रांसफार्मर है तो आपको सिंपली एक 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो 100 केवीए इंटू 1000 सबके अंदर सेम ही करना है। मैं सबके अंदर बता देता हूँ। सिंगल फेज है तो 100 केवीए, जैसे सिंगल फेज का 100 है, 2 फेज का 100 है और 3 फेज का 100 है। ठीक है, 100 केवीए का तो क्या करना है, सबके अंदर ऊपर आपको 100 इंटू 1000 तो करना ही है। सिंगल फेज है तो आपको कुछ नहीं करना, 220 से भाग लगा देना। ठीक है, और अगर सिंगल फेज का नहीं है, अगर 2 फेज का है तो 2 फेज के अंदर 220 इंटू 2 कर देना है। ठीक है, 2 फेज का नहीं है, 3 फेज का है तो आपको क्या करना है, 440 या 415 जो भी आपकी वोल्टेज है और उसको 1.732 से मल्टीप्लाई करना है और फिर में इसको सॉल्व करना है, तो आपका केवीए से एम्पियर निकल जाएगा। ठीक है।